यूपी में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी, 72 घंटों में आंधी बारिश की चेतावनी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी, परिवार वालों से की बातचीत। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीएम योगी का बयान, कहा यह हमला क्रूर और कायराना है। यूपी के अयोध्या और वाराणसी के मंदिरों में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध प्रदर्शन में उतरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अयोध्या में किया प्रदर्शन। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। तो चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में हीट वेव का प्रकोप जारी है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसके विपरीत रात में तापमान में 5 डिग्री की गिरावट देखी गई, जिसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि होगी। पारा 43 डिग्री के पार पहुंच सकता है। हालांकि अगले 72 घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव आ सकता है। आने वाले 27 और 28 अप्रैल के करीब एक बार फिर से आंधी और तूफान का दौर शुरू हो सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने और परिवार का ढांढस बढ़ाने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली और सांत्वना दिया कि भारत सरकार इसका बदला लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम की पत्नी से भी बातचीत की और उनका ढांढस बढ़ाया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के लिए दुख भी जताया और पहलगाम में आतंकी हमले को क्रूर और कायराना बताया। उन्होंने कहा कि ये न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के सभ्य समाज भी इस घटना की निंदा कर रहा है। सीएम ने कहा कि इसका बदला भारत सरकार जरूर लेगी। मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगाम का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या और वाराणसी के मंदिरों में भी पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। अयोध्या के साकेत भवन मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मंत्रों के जाप के साथ पहलगाम हमले से पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इतना ही नहीं, अयोध्या के सरयू घाट के पास महंतों और लोगों ने आरती कर शोक भी व्यक्त किया। इसका उद्देश्य बहुत साफ है और स्वच्छ है कि जो पहलगाम में बर्बरतापूर्वक उन हिंदू जनों को मारा गया है जो अपने परिवार के साथ आनंद मनाने के लिए, दर्शन करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए गए थे, उनके साथ बर्बरतापूर्वक
आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया। ये बहुत दुखद है और हृदय को विदीर्ण करने वाली। हमारा आपका भी परिवार जा सकता है अगर उनके साथ हो ऐसा, तो हमें कैसा लगेगा। देखिए, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदू भाई बहनों को जाति धर्म देखकर उनको आतंकियों के द्वारा जिस प्रकार से हत्या करने का काम किया गया है, उन हुतात्माओं के लिए हम लोग ने श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में एक दीपक पुष्प अर्पण करके प्रार्थना किया हो कि उन हुतात्माओं को शांति दें और उनके परिवारजनों को इस अपार दुख सहने की शक्ति, साहस, धैर्य और दृढ़ता दें और हम लोगों की ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसा ऊर्जा प्रदान करें कि इस कट्टरपंथी आतंकियों से हम लोग डट करके मुकाबला कर सकें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अयोध्या महानगर इकाई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन ने देश विरोधी ताकतों का जमकर विरोध किया। जिस तरीके से कश्मीर में हमारे भारतीय मूल के निवासियों को 26 लोगों को आतंकवादियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या की है, उसके विरोध में यहाँ पर अयोध्या महानगर के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आतंकवाद का पुतला फूका जा रहा है और पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा जा रहा है। यहाँ जो हमारे देश में पर्यटनों को घुस के पाकिस्तानियों गोली मार रहे हैं, धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं, बहुत निंदनीय है। इसीलिए हम लोग आज पुतला दहन किए हैं और अगर ऐसी घटना नहीं बंद होती है तो बेहद आंदोलन भी करेंगे हम लोग। हमारी मांग यही है कि वहाँ से सारा विदेशी कार्यक्रम बंद कराया जाए और जो है जल्द से जल्द आतंकवादियों को इनकाउंटर किया जाए। जय श्री राम। मैं नेहा वर्मा, छात्रा अवध विश्वविद्यालय। हम युवा शक्ति भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि नाम मात्र का भाईचारा है पर दिल में दूरी है। नाम मात्र का भाईचारा है पर दिल में दूरी है। लगता है इस उग्रवाद को मजहब की मंजूरी है। तो कश्मीर में बहा लहू चीख के कहता मोदी जी, पहलगाम के इन हमलों का बदला बहुत जरूरी है। सरकार को आतंकवाद के समूल विनाश की दिशा में कठोर कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहें पंजाबकेसरी.com के साथ।